नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम संयुक्त सास खाते वाले अध्याय में से संयुक्त सास के दौरान होने वाले लेखांकन की विधियों का अध्ययन करेंगे कि जब संयुक्त सास बनाया जाता है तो संयुक्त सास में लेखांकन है वो किन किन विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं, संयुक्त सास से क्या आशय है, संयुक्त सास में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो संयुक्त सास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, पूरी क्लास अटेंड करें ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संयुक्त सास शुरू करने से पहले संयुक्त सास की मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए या किसी निश्चित अवधि के लिए व्यापार करते हैं तो उसे हम संयुक्त सास कहते हैं। जब वह विशेष कार्य पूरा हो जाता है या विशेष अवधि समाप्त हो जाती है तो स्वतः संयुक्त सास है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। और जो व्यक्ति मिलकर संयुक्त सास बनाते हैं उन्हें सहसासी कहते हैं। अर्थात यानी ए और बी दो व्यक्ति मिलकर संयुक्त सास बनाते हैं तो वो ए और बी है वो सहसासी कहलाएंगे, कोवेंचर कहलाएंगे। अब देखिए कि जो संयुक्त सास में हम लेखांकन की विधियों की बात करते हैं तो जो लेखांकन की विधि है वो आपकी स्क्रीन पर लिखी गई है कि जब संयुक्त सास बनाते हैं तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि दोनों अलग से उस संयुक्त सास के लिए लेखा पुस्तकें रख लें। एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों सहसासी मान लेते हैं कि ए और बी दो सहसासी है, ए अपने लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में कर ले, बी अपने लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में कर ले। और तीसरी विधि ये हो सकती है कि ए समस्त लेन देनों का लेखा कर ले और बी भी समस्त लेन देनों का लेखा कर ले। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से खाते पुस्तकों में बनते हैं और किस प्रकार से लेखांकन कार्य किया जाता है उसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। देखिए, जब पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती है संयुक्त सास में तो तीन खाते खोले जाते हैं: जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और कोवेंचर अकाउंट। देखिए, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो सहसासी होते हैं वो अपने पैसे हैं वो एक बैंक खाते में जमा करा देते हैं जिसे जॉइंट बैंक खाता कहते हैं। और उस जॉइंट बैंक खाते से समस्त लेन देन, चाहे वो माल खरीदने का हो, खर्चा चुकाने को हो, माल बेचने पर राशि प्राप्त होने का हो, समस्त लेन देन है वो जॉइंट वेंचर खाते में जॉइंट बैंक के नाम से करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जितने कोवेंचर है उनके खाते बनते हैं। तो ये हम जब विधि पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन कर लेंगे। दूसरी है कि स्वयं के लेन देनों का लेखा। स्वयं के लेन देनों का लेखा मान लेते ए और बी दो सहसासी है, ए अपने लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में कर रहा है, बी अपने लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम दो खाते बनाते हैं, एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, दूसरा जॉइंट वेंचर विथ अदर कोवेंचर अकाउंट। और तीसरा है सभी लेन देनों का लेखा। यानी मान लेते हैं कि ए और बी दो सहसासी है, कोवेंचर है, ए समस्त लेन देनों का लेखा कर लेता है यानी अपने और बी के लेन देनों का लेखा कर देता है, और बी है वो समस्त लेन देनों का लेखा यानी अपने भी करेगा और ए के लेन देनों का लेखा अपने लेखा पुस्तकों में करेगा। तो किस प्रकार से लेखांकन कार्य किया जाएगा? तो इसमें दो खाते खुलते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट और कोवेंचर अकाउंट। तो इनमें लेखांकन कार्य कैसे होगा वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम प्रत्येक लेखा पुस्तक किस प्रकार से संधारित की जाती है संयुक्त सास के अंतर्गत उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उसको हम पढ़ते हैं। आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में उतार ले या स्क्रीनशॉट लेकर रख ले ताकि आप भविष्य में दोबारा इस प्रश्न को कर सकें। देखिए, प्रश्न है कि जयपुर के महेश व सुरेश ने जमीन खरीदकर उसे विकसित कर भूखंडों के रूप में बेचने के लिए संयुक्त सास में काम करने का निश्चय किया। दो व्यक्ति है, महेश और सुरेश, दोनों सहसासी है और ये काम करते हैं कि जमीन खरीदेंगे और उनके भूखंड बेचेंगे। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को संयुक्त बैंक खाता खोलकर क्रमशः 5 लाख व 3 लाख जमा कराए। देखिए, जब पृथक लेखा पुस्तकें लिखी जाती है तो सहसासियों के द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं वो एक अलग बैंक खाते में रख दिए जाते हैं जिसे जॉइंट बैंक खाता कहते हैं। अब जो भी लेन देन होता है वो इस जॉइंट बैंक खाते के द्वारा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें लाभ हानि अनुपात 5:3 था। उन्होंने 6 लाख में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, पंजीयन शुल्क 65,000 का भुगतान किया, जमीन को विकसित करने पर 90,000 रुपये व्यय किए गए, कुल 40 भूखंड बनाए गए, 25 भूखंडों का विक्रय 35,000 रुपये प्रति भूखंड की दर से एवं 7 भूखंडों का विक्रय 31,000 प्रति भूखंड की दर से किया गया। देखिए, 40 भूखंड है जिसमें से 25 तो 35,000 के भाव से और 31 है वो 7 है वो 31,000 के भाव से बेच दिए गए। तो 25 और 7 32,
तो 40 भूखंड में से 32 हमने बेच दिए, तो कितने बच गए? 8 भूखंड हमारे पास बच गए। इस हेतु दलाली के 40,000 भुगतान किया। शेष रहे भूखंडों को महेश व सुरेश ने बराबर 22,000 प्रति भूखंड की दर से ले लिया। देखिए अभी हमने ऊपर बात की कि 40 भूखंडों में से 32 भूखंड बेच दिए गए, बच्चे कितने? 8 भूखंड। तो 8 भूखंड में से 4 तो ले लेगा महेश और 4 ले लेगा सुरेश। ठीक है। संयुक्त सास की पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार कीजिए। देखिए इस विधि के अंतर्गत हमने बात की कि हम 3 खाते बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और कोवेंचर अकाउंट। कोवेंचर हमारे कौन कौन है? महेश और सुरेश है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखिए जॉइंट वेंचर के अंतर्गत जो भी हम माल खरीदेंगे, खर्चा चुकाएंगे या विक्रय की राशि प्राप्त करेंगे, वो सारे जॉइंट बैंक के नाम से लिखेंगे और जो राशि होगी किस मद की है वो ब्रैकेट में हम लिख देंगे। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं हम। प्रारूप हमने बना लिया जॉइंट वेंचर अकाउंट का। ठीक है। अब हमने 6 लाख रुपए का एक भूखंड खरीदा था, तो पैसे कहाँ से आएंगे? जो बैंक खाता खोलकर हमने पैसे जमा कराए हैं उस बैंक खाते में से सभी खर्चे करेंगे और विक्री की राशि आएगी वो भी उस बैंक खाते में हम जमा करवा देंगे। तो 2 जॉइंट बैंक अकाउंट परचेज 6 लाख रुपए। उसके बाद में 65,000 रुपये हमने रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान किए पंजीयन के, तो 2 जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेज 65,000 रुपये। फिर हमने 90,000 रुपये और खर्च किए, तो 2 जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज 90,000 रुपये। उसके बाद में हमने 40,000 रुपये की दलाली चुकाई थी, तो 2 जॉइंट बैंक ब्रैकेट में ब्रोकरेज 40,000 रुपये। ठीक है। अब हमने जो विक्रय की बात करते हैं तो 25 भूखंड तो अलग बेचे, 7 भूखंड अलग बेचे और 4 भूखंड महेश ने ले लिए और 4 भूखंड है वो सुरेश ने ले लिए। तो भाव की बात करते हैं तो 25 भूखंड है वो तो 35,000 के भाव से बेचे गए और 7 भूखंड है वो 31,000 के भाव से बेचे गए। महेश व सुरेश ने जो भूखंड लिए वो 22,000 रुपये प्रति भूखंड के हिसाब से लिए गए। तो बाई जॉइंट बैंक अकाउंट सेल्स 25 गुणा 35,000, 25 भूखंड 35,000 के भाव से 8,75,000 रुपये। उसके बाद में बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 7 भूखंड 31,000 के भाव से 2,17,000 रुपये। फिर बाई महेश अकाउंट स्टॉक महेश ने जो लिए है 4 भूखंड लिए 22,000 के भाव से, तो 88,000 रुपये। फिर सुरेश ने भी 4 भूखंड लिए, तो बाई सुरेश अकाउंट स्टॉक 4 भूखंड 4 गुणा 22,000 88,000 रुपये। और हमने इसका अंतर निकाला, अंतर आ गया 4,73,000 रुपये। 4,73,000 को जो 5:3 में बांटते हैं तो टू प्रॉफिट महेश का 2,95,625 और सुरेश का 1,77,375 रुपये। ये बन गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमने क्या लिखा कि समस्त प्रकार के जैसे हमने कोई खरीद की, खर्चा चुकाया, विक्री की राशि है वो सभी हमने लिख दिए और जो लाभ या हानि जो भी निकलेगी वो हम सहसाशियों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। तो जॉइंट वेंचर है वो एक तरीके से क्या है, लाभ हानि निकालने का एक खाता है। इसमें हम समस्त प्रकार के खर्चों को, विक्रय को, क्रय को दिखाते हैं। ठीक है। तो जब पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती है तो इसमें लिखने वाली प्रत्येक जो आय और व्यय की मद वो जॉइंट बैंक खाते के नाम से लिखेंगे। अब बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट बनाएंगे तो प्रारूप हमने बना लिया जॉइंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि जो संयुक्त साथ शुरू किया था महेश और सुरेश ने, तो महेश ने 5 लाख रुपए लगे और सुरेश ने 3 लाख रुपए लगाए। तो सबसे पहले उसकी पुष्टि कर देते हैं। डेबिट साइड में 2 महेश अकाउंट 5 लाख रुपए, 2 सुरेश अकाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है, ये पैसे आ गए। उसके बाद में हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट में कि 8,75,000 रुपये तो एक बिक्री से प्राप्त हुए और 2,17,000 रुपये बिक्री से एक प्राप्त हुए। तो बाई जॉइंट बैंक 8,75,000 2,17,000 इसकी खतौनी हम कर देते हैं जॉइंट बैंक खाते में। तो 2 जॉइंट वेंचर सेल्स और 2 जॉइंट वेंचर सेल्स 8,75,000 और 2,17,000 रुपये। ठीक है। अब जो हमने खर्चे किए थे जॉइंट बैंक के नाम से जॉइंट वेंचर अकाउंट में वो सारों की खतौनी हम जॉइंट बैंक खाते के क्रेडिट साइड में कर देते हैं। तो बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज 6 लाख, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेज 65,000, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेज 90,000, बाई जॉइंट वेंचर ब्रोकरेज के 40,000। देखिए जो सारे खर्चे हैं उन खर्चों के नाम हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा खर्चा किस मद का है। देखिए खाते सारे हैं वो जॉइंट वेंचर के नाम से हम खतौनी कर रहे हैं जॉइंट बैंक खाते में, लेकिन खर्चा किस मद का है उस खर्चे को उसके ब्रैकेट में हमने लिख दिया। अब इस खाते में जो क्रेडिट साइड में महेश और सुरेश को जो लास्ट में अंतिम भुगतान होना है उसकी राशि हम उनके व्यक्तिगत खातों से निकालेंगे। जो कोवेंचर अकाउंट बनाएंगे तो देखिए महेश का हमने खाता बनाया है तो महेश से संबंधित जो भी मद हैं उनकी खतौनी हम कर देते हैं। तो महेश ने शुरू में 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया है।
महेश ने कितने रुपए लगाए थे? 5 लाख रुपए। तो जॉइंट बैंक खाते में महेश का नाम है, तो जॉइंट बैंक खाते से हमने खतौनी कर दी महेश खाते में बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए। ठीक है। इसके अलावा हम जब खतौनी की बात करते हैं तो जॉइंट वेंचर में देखिए बाई महेश अकाउंट है, तो महेश अकाउंट के डेबिट में जॉइंट वेंचर से खतौनी कर देते हैं टू जॉइंट वेंचर अकाउंट और स्टॉक 88,000 रुपये। ठीक है। इसके अलावा महेश का नाम देखते हैं कि हाँ, महेश का नाम देखिए जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट के नाम से कितना 2,95,625, तो इसकी खतौनी हम क्रेडिट साइड में कर देते हैं महेश के खाते में बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट 2,95,625 रुपये। ये महेश का खाता है वो पूरा हो गया। अब इसका जो अंतर है वो डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 7,07,625 रुपये। और इस जॉइंट बैंक खाते के बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी खतौनी देखिए जॉइंट बैंक खाते के क्रेडिट में हमने कर दी बाई महेश अकाउंट 7,07,625 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार से हम सुरेश का खाता बनाएंगे। तो सुरेश के खाते में सबसे पहले सुरेश ने कितने लाख रुपए लगाए? 3 लाख रुपए। तो बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है। और सुरेश का जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? जॉइंट वेंचर अकाउंट में देखते हैं 1,77,325 रुपये। इसकी खतौनी हम क्रेडिट साइड में कर देंगे बाई जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में प्रॉफिट 1,77,375 रुपये। इसके अलावा हमने देखा कि सुरेश ने भी भूखंड लिए हैं, 4 भूखंड लिए हैं, कितने में? 88,000 रुपये में। तो इसकी खतौनी डेबिट साइड में हम करेंगे सुरेश के खाते में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट स्टॉक 88,000 रुपये। ठीक है। अब क्रेडिट साइड की जोड़ लगा के डेबिट साइड की जोड़ घटा देते हैं, तो जो अंतर बचता है बैलेंसिंग फिगर है टू जॉइंट बैंक अकाउंट 3,89,375 रुपये। कितने? 3,89,375 रुपये। और इस राशि को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? जॉइंट बैंक खाते में इसकी खतौनी कर देते हैं बाई सुरेश अकाउंट 3,89,375 रुपये। यानी जब ये संयुक्त साथ समाप्त हो रहा है तो महेश के कितने आएंगे? 7,07,625 और सुरेश के आ रहे हैं 3,89,375 रुपये। और ये हमारा जॉइंट बैंक खाता है, यहाँ पर इसकी जोड़ लगा देंगे और ये खाता बंद हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम पृथक लेखा पुस्तकें रखते हैं तो संयुक्त साथ में हम लेखांकन कार्य करते हैं। एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं और को वेंचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में हम क्रय का, खर्चों का, विक्रय का लेखा करते हैं लाभ हानि की गणना के लिए। जॉइंट बैंक खाते में जो हम नगद प्राप्तियां, नगद भुगतान जो भी है, जो जॉइंट बैंक खाते के माध्यम से हम भुगतान करते हैं, खर्चे करते हैं, प्राप्तियां करते हैं, वो सारे हम लेके करेंगे। और जो को वेंचर खाते हैं, जो सहसाशियों के खाते हैं, उसमें उनसे संबंधित लेन देनों का लेखा करते हैं। और इस प्रकार से लेखांकन कार्य पूरा होता है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल है वो आपके समझ में आया होगा। ये वीडियो है आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के भी सवाल है वो समझ में आए और उनको भी फ़ायदा हो सके। यदि आपको लेखा शास्त्र के किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।